हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करने वाले हैं। जैसे हम लोग का जो लेक्चर चल रहा था वो क्या चल रहा था कि कोई भी कैपेसिटर के अंदर यदि हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। थोड़ा सा यदि मैं रिकैप कराने का प्रयास करूँ तो कुछ ऐसा कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये बोला था कि मान लीजिए कि कोई क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे चार्ज प्लस है, इस पे चार्ज माइनस है। ठीक है, और मैं इसके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाला था। ठीक, डाइलेक्ट्रिक डाला था। ठीक है, और ये जो ध्यान दीजिएगा मैंने जो किया था वो क्या किया था, डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस लमसम मैंने क्या किया था, अप्रॉक्सीमेटली सेम किया था। ठीक है, और मैंने बोला था कि यहाँ पे ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जब देते हैं बाहर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनर, तो इस केस में यहाँ पे क्या होते हैं, चार्ज पोलराइज्ड होते हैं, जो कि क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं माइनस क्यू पी या फिर माइनस सिग्मा पी, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिग्मा पी या फिर क्यू पी बोलते हैं, प्लस क्यू पी। ठीक है, जो यहाँ पे पोलराइज्ड होता है। उसके बाद मैंने बोला था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, जो कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ इस तरफ होगा, कुछ ये इंड्यूस्ड होगा। और मैंने ये भी बोला था कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, ई नट माइनस ई आई होता है। और यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर ही की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी होता है कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा कंपैरेटिवली बहुत ही कम होगा, उसीलिए इसके कंपैरिजन में उसीलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़्यादा की तरफ टेंड करेगा, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की तरफ होगा। ठीक है, ये सारी चर्चाएँ हुई थी। ठीक, उसके बाद मैंने ये भी बता रखा था कि आपका जो ई नट होता है वो कितना होता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नट होता है। ठीक है, अब ई इंड्यूस्ड क्या होता है, क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नट होता था। ठीक है, अब हम लोग ई नेट का बात करें तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नट ही होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से ई इक्वल टू ई नट बाई के। ये भी आप लोग को मैं करा चुका हूँ, ई इक्वल टू ई नट बाई के। ठीक है, कहाँ पे मैंने कराया था, इसके पिछले लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने जब किया था तो के इक्वल टू क्या किया था, ई नट अपॉन ई नट माइनस ई आई कराया था। ठीक है, जहाँ पे ई नट होता है, ई नट इधर चला जाएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। अब देखो मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो मेन इक्वेशन आपका ए है। ठीक है, ई इक्वल टू क्या होगा, क्या है वहाँ पे, ई नट माइनस ई आई है बच्चों। ठीक है, ई नट की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नट माइनस ई इंड्यूस कितनी है बच्चों, क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नट है। तो इसको जरा मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नट हो जाएगा। और यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, ई नट बाई के होगा, जो कि क्या होगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नट। और यहाँ पे के क्या है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आप लोग को मैं करा दिया हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आप लोग को करा ही दिया था। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नट इंटू के इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू पी अपॉन ए एप्सिलॉन नट। यही तो इक्वेशन है। अब ए एप्सिलॉन नट से ए एप्सिलॉन नट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन के इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू माइनस क्यू पी। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू पी में निकालूँ, क्यू पी ही क्या है, पोलराइज्ड चार्ज है। ठीक है, या फिर इंड्यूस चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, क्यू पी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको इधर लेकर आएंगे और इधर इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्यू माइनस क्यू बाई के। जरा मैं इसको क्यू कॉमन लूँ तो 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, ये आपका क्यू पी था। यही है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज, क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, तो के क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
क्लियर है? यही आपने को निकालना था। कहीं कहीं क्वेश्चंस में आ जाएंगे, वहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे इस फार्मूले का। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी। ठीक है, ये बात तब की है बच्चों जब हमारा ये क्या है, डिस्टेंस हमारा जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और जो हम लोग यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाले हुए हैं इसका कंपैरेटिवली क्या हो, सेम हो, लमसम सेम है। ठीक है, बट एक ऐसा केस लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग एक बार उसका बात कर लें कि कैपेसिटेंस का क्या होगा, पोटेंशियल। वैसे मैंने लास्ट वीडियोस के लास्ट के थोड़ा सा मैंने वो कर दिया था, बट थोड़ा सा अभी थोड़ा सा और समझा देता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। ठीक है, जैसे बच्चों कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि E इक्वल टू ई नट बाई के किया हुआ है। E इक्वल टू क्या किया हुआ है, ई नट बाई के किया हुआ है। ठीक, ई नट क्या होता है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नट इंटू के। ठीक, ये चीज़। अब हमारा पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू ई इंटू डी होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, E इक्वल टू ई नट अपॉन के है। इसका मतलब यहाँ पे भी V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नट अपॉन के होगा। क्लियर है ये चीज़। दूसरा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था Q इज इक्वल टू सी वी होता है या फिर C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। ठीक, अब यहाँ पे Q बाई V क्या होता है, यहाँ पे V इक्वल टू वी नट बाई के होता है। तो वी नट यहाँ पे के रख कर देंगे और Q बाई वी नट क्या होता है, सी नट होता है। सी नट का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं, जब हमारा डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, सिर्फ हवा में जो कैपेसिटेंस है वही है। ठीक है, यहाँ पे सी नट इंटू के होता है। ठीक है, सी नट क्या है, कैपेसिटेंस। ठीक, इन एयर। ठीक है, उस केस में। ठीक है, अब हमारा C इक्वल टू सी नट इंटू के। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जब हम डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, घटेगा। ये चर्चाएं हो चुकी थी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि कोई भी थिकनेस T का स्लैब यदि हम डालें तो उस केस में हमारा जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा या फिर ये बोलें कि उस पर नेट कैपेसिटेंस होगा, वो क्या होगा, हम लोग जरा निकाल लेते हैं। ये तो केस था जब हमारा जो थिकनेस है और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बीच का मतलब दोनों का जो क्या बोलते हैं सेपरेशन और थिकनेस दोनों शब्द सेम था तब। लेकिन हम लोग कुछ ऐसा सिचुएशन लेते हैं कि देखो यहाँ पे मैंने कोई एक थिकनेस T का ठीक है, मैंने एक स्लैब लिया थिकनेस T का। जब मैंने यहाँ पे स्लैब लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इस केस में हम लोग क्या निकालते हैं, नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे प्लस है, ये सबको पता है, चलो माइनस है, सब कुछ पता है। मतलब सारी सिचुएशंस इंड्यूस्ड कैसे होगा, नेट इंड्यूस्ड फील्ड किधर जाएगा, ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ, बस इसको थोड़ा सा मैं डिराइव करा दूँ। ठीक है, अब देखो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, D है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब थिकनेस T था तो उस समय जो यहाँ पे फील्ड है वो क्या है, E इंड्यूस्ड है। ठीक, यहाँ पे जब हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, सॉरी इंड्यूस्ड तो होगा है, तो यहाँ पे एक नेट फील्ड आएगा। ठीक, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और उसके बाद जब हवा में होगा तो उस केस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, या फिर सॉरी फील्ड कुछ और होगा, या फिर बोले पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। तो इस केस में हमको जो नेट पोटेंशियल लिखना है एक किसकी वजह से लिखना है, एक डिस्टेंस T पे जहाँ पे हमारा फील्ड क्या आ जाएगा, E आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे यदि हमारा थिकनेस एक T नहीं होता तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, D माइनस T होता है। यदि मैं यहाँ पे क्या लिखने का प्रयास करूँ, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर बिटवीन द प्लेट, मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट सिंपल लिख दूं अभी, बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई नट। ठीक है, क्योंकि इसका फील्ड क्या है, ई नट है, ई नट इंटू D माइनस टी है। क्लियर है। अब एक तो फील्ड ये हो गया, दूसरा जब डाइलेक्ट्रिक जब डाल देंगे तो उस केस में जो फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, ई नट बाई के हो जाएगा। तो उसको भी हमको ऐड करना होगा, ई नट बाई के हो जाएगा। और यहाँ पे थिकनेस क्या है, T है। यहाँ पे थिकनेस क्या है, T है। तो जरा मैं इसको सॉल्व करूँ
समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के है तो इस केस में जब रखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के हो जाएगा, और यहाँ पे जो होगा ए नॉट ही होगा। अब इसको जरा मैं सॉल्व करूँ क्या हो जाएगा, ई नॉट कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो गया आपका v हो गया। अब आप लोग को पता है c इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू वाई v इक्वल टू क्या है ई नट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है, q बाई एप्सिलॉन नॉट q, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ई नट मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। अब देखो ई नट इज इक्वल टू क्या होता है, ई नट इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे d माइनस, अब आपको इक्वेशन सारे पते हैं, ठीक है, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। d माइनस टी प्लस टी बाई के v इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा q अपॉन c इक्वल टू q बाई v होता है, तो v के केस में क्या हो जाएगा q अपॉन, यहाँ पे एक मिनट कुछ ऐसा c इक्वल टू q बाई v होता है, q ऊपर v कितनी है q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। तो जरा मैं q इधर करूँ तो क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा c, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन से भी आप लोग पता कर सकते हो, क्या पता कर सकते हो, जब d इक्वल टू टी हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पे d तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा c हो जाएगा, मतलब सी नट हो जाएगा, और सी नट इंटू के हो जाएगा, मतलब के सी इक्वल टू सी नट इंटू के। यहाँ से भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब यदि थिकनेस टी का स्लैब हम लोग डालते हैं तो इस केस में जो आपका कैपेसिटेंस आएगा बच्चों क्या आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर है, ये हुई बात आपका जब हम लोग स्लैब डालते हैं तब, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स में आप लोग को मैं क्या करूँगा असाइनमेंट के फॉर्म में दे दूंगा, और उस प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये तो ही बात इसकी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देखो सॉरी अभी एक किसी का डाउट था, उसको मैं थोड़ा सा डाउट्स की तरफ निकलता हूँ, ठीक है। अब देखो कुछ और अभी तो नहीं रह रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप एनर्जी स्टोर्ड के बारे में कर लोगे चीज़ें, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। अब c इक्वल टू के सी नट हो जाएगा, और v इक्वल टू, ठीक है, वी नट स्क्वायर रख देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा u इक्वल टू के इंटू यू नट हो जाएगा। ये तो इतना कर लेंगे आप लोग, दैट्स नॉट अ बिग इश्यू। बट एक आया था क्या ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूँ तो क्या होगा। देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए मैंने आप लोग को बता रखा था, क्या बता रखा था कि जब डाइलेक्ट्रिक को हम लोग बेसिकली क्या होता है, ना ही ये इंसुलेटर होता है, ना ही ये कंडक्टर होता है, ना ही ये सेमीकंडक्टर होता है, इसका बिहेवियर कुछ और होता है, ठीक है। वो कैसा होता है मैंने बता रखा था कि वहाँ पे हम लोग क्या होता है, कोई डाइलेक्ट्रिक होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यही करते हैं कि वहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फील्ड देते हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है बहुत धीरे धीरे होता है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो शो होता है मोशन की वजह से होता है और बहुत ही कम होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों होता क्या है कि जब हम लोग हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में देंगे तो क्या होगा, जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन सिंथेसिस कैसा इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स होगा वही सिंपली, ठीक है। तो वो क्या होंगे वहाँ से उस डाइलेक्ट्रिक से क्या होना चाहेंगे, हटना चाहेंगे। जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो डेफिनेटली वहाँ से क्या होगा, वो हटना स्टार्ट होगा। जब हटना स्टार्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मोशन होगा, ठीक है, मोशन होगा। और उस कंडीशन में क्या होगा, जब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो आप लोग को पता है वो कैसा बिहेवियर करेगा, फिर कंडक्टर जैसा बिहेवियर करेगा। मतलब एक ऐसा वोल्टेज जिसपे कोई भी डाइलेक्ट्रिक आपका क्या हो जाए, कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगे या फिर इंसुलेटिंग बिहेवियर को लीव आउट करे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है।
सॉरी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये डाउट था, ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं था, डाइलेक्ट्रिक, या फिर कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी यही होता है कुछ कि एक ऐसा वोल्टेज जहाँ पे आपका क्या हो जाए, जो डाइलेक्ट्रिक जो है कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। यदि हम लोग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का बात करें तो वहीं पे वही चीज़ है ना, सेम चीज़ लमसम है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ हम लोग समझ लेंगे, ठीक। इनफैक्ट यहीं से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी आता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है, और बिना उसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को ब्रेक डाउन किए हुए, ठीक, उसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये आप लोग डेफिनेशन आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक कहानी थी आज की। इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे दूंगा, उस न्यूमेरिकल्स को फिर से मैं वीडियो के फॉर्म में मैं बना दूंगा, ठीक है। मतलब डाइलेक्ट्रिक का एक लेक्चर और बचा हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एंड कैपेसिटर है, उसके बाद आपका कोरोना डिस्चार्ज रहेगा और वेन डिग्राफ जनरेटर होगा। दैट्स इट, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। एंजॉय योर लाइफ।